बात यह है, राहुल गांधी ने आधा सच बोला है, आधा झूठ बोला है। अरविंद केजरीवाल के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा है, उनकी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता ये बात कहते रहे हैं। उनकी पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी भी बताया है, दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता भी बताया है। और उनकी पार्टी के नेताओं ने ये स्टेटमेंट भी दिया है, एक बार नहीं अनेकों बार, कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्टैंड रहा है। अब राहुल गांधी ने भी जो कुछ कहा है, मैं समझता हूं कि वो ठीक कहा है, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने देरी की है और उसका नुकसान उनको हुआ भी है। अब आगे नुकसान ना हो, उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने सच्चाई बोलना मुनासिब समझा है, एक अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो, वो पीएम मोदी के लिए मार्केटिंग करते हैं और हमें इस देश में उद्योगपतियों की सरकार नहीं चाहिए। देखिए, इस बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं। ये बात अनेकों बार राहुल गांधी कह चुके हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल के बारे में, आज उसकी चर्चा दिल्ली के लोग कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। आज भी जो इंडिया गठबंधन है, आम आदमी पार्टी आज भी उस गठबंधन में है, कांग्रेस पार्टी भी उस गठबंधन में शामिल है। तो अब आप एक दूसरे के खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हो कि जो अभी तक हम कहते रहे अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट भी है, अरविंद केजरीवाल झूठा भी है, और अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, नरक में तब्दील कर दिया। तो जो हमारा अभी तक स्टैंड रहा है, हमारे स्टैंड को राहुल गांधी ने सपोर्ट किया है। सर, एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भाजपा नेता प्रवेश वर्मा पे आरोप लगाया था प्रलोभन देने का, उसको लेके अब चुनाव आयोग ने जांच करके कार्रवाई करने का आदेश दिया है। देखिए, अब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही अरविंद केजरीवाल चाहते थे। और अरविंद केजरीवाल को हमने कहा है ना, उन्होंने कहा कि भाजपा के एमपीज ने जिन सरकारी घरों में वे रहते हैं, अपने स्टाफ क्वार्टर्स में बिहार और यूपी से लोगों को लाकर उनका बोगस वोट बनवाया है। मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहा हूं, आए मेरे घर पर। मैं टाइप 7 घर में रहता हूं पिछले 5 साल से, लुटियन जोन में रहता हूं, उनके विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग पर। आए, यदि एक सिंगल बोगस वोट मिल जाएगा, मैं राजनीति छोड़ूंगा, पार्लियामेंट की मेमोरी छोड़ूंगा। नहीं तो अरविंद केजरीवाल, आप झूठ बोलना बंद करें, और दिल्ली के लोगों से यदि आप ये साबित नहीं कर पाए तो आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, और आपको देश की राजनीति में 1 मिनट भी रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और अरविंद केजरीवाल को ये मालूम है कि नई दिल्ली विधानसभा से वो चुनाव हारने जा रहे हैं, और उनकी बुरी हार होगी, तीसरे नंबर पर जाएंगे, इस तरह की उनकी हार होगी। उसके लिए अभी से वो आधार तैयार कर रहे हैं। अरे साहब, बोगस वोट बनाया गया है, मैं लगातार ये बात उठाता रहा, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अब ये आरोप लगाना कि श्री प्रवेश वर्मा पैसा बांट रहे हैं, अरे कहाँ पैसा बांटा है? यदि कोई महिला उनकी किसी एनजीओ के पास गई है, उसका बच्चा बीमार है और कुछ इलाज के लिए कुछ उनको धन की आवश्यकता थी, और एनजीओ से उन्होंने आग्रह किया कि कोई धनराशि उपलब्ध करा दी जाए कि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं। यदि 1500 रुपया किसी एनजीओ ने उपलब्ध करा दी है, तो इसमें क्या गलत बात है? और वो उन्होंने कहा है, प्रवेश वर्मा जी ने, हाँ, गरीब लोग अगर कोई हमारे दरवाजे पर आएंगे तो हमारा एनजीओ ये इस तरह की सहायता निरंतर करते रहते हैं।